वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो हमने कुछ प्रॉप्स लगाए भी थे, ठीक है। लेकिन यह सीन जनरेट नहीं हुआ है। ये हमने एक सीन लिया है ब्लैंक और उसके ऊपर कुछ प्रॉप्स लगा दिए। अब हमें जो चीज़ चाहिए वो है करेक्टर, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है करेक्टर। आपको जाना है करेक्टर के ऊपर और यहाँ से आपको जो भी करेक्टर चाहिए, पहले तो मैंने जो सर्च किया था उसको हाइड किया। इसके अंदर भी कैटेगरी है जैसे कि वाइट बोर्ड, कंटेम्प्रेरी, बिजनेस फ्रेंडली और यूआर करेक्टर जो आपने खुद बनाए। यहाँ पर मैंने बनाए हुए बहुत सारे करेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो हम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। वाइट बोर्ड के भी, कंटेम्प्रेरी के भी और बिजनेस फ्रेंडली के भी, जो वो तमाम के तमाम मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं तो ये सारे के सारे मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हम चलते हैं बाहर बिजनेस फ्रेंडली के अंदर, जो हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं। तो बिजनेस फ्रेंडली पे चले गया मैं, और यहाँ से मुझे किस तरह के चाह रहे हैं। अब क्योंकि मैंने एक लैपटॉप बीच में लगाया तो मैं चाहता हूँ ऑफिस वर्कर मेरे पास हो। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास, कैटेगरी बनी हुई है करेक्टर की। पहले आपके पास कैजुअल है, कैटरिंग है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है ना। इसी तरह से हेल्थ केयर से रिलेटेड है, इंडस्ट्री रिलेटेड है, ठीक है, हॉलीडे है, और इसी तरीके से ऑफिस वर्कर आ रहा है। तो यहाँ से मैंने ऑफिस वर्कर ले लिया। अब यहाँ पर हम चलते हैं ऑफिस वर्कर किस तरह का हमें चाहिए, तो वो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मेल चाहिए, फीमेल चाहिए। तो मुझे जैसे कि ये करेक्टर चाहिए, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे ऑफिस के अंदर यहाँ पे अपनी स्लाइड के अंदर लाना चाहता हूँ। ऑफिस प्रोफेशनल का ये करेक्टर है और मैं इसको अपनी स्लाइड पे सेट करना चाहता हूँ। तो जस्ट क्लिक करूँगा और ये हमारी स्लाइड के ऊपर आ जाएगा, जैसे कि प्रॉप्स आ गए थे, ठीक है। अच्छा, अब इसको साइज हमने देना है। तो एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे एंकर पॉइंट आ रहे होते हैं, 4 एंकर पॉइंट जो हमारे आ रहे होते हैं किसी भी प्रॉप्स पे और किसी भी शेप पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी करेक्टर हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉप हो, इसके ऊपर यार होते हैं। तो इसकी मदद से भी हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और रोटेट कर सकते हैं ऊपर रोटेट से, ठीक है, रोटेट पॉइंट से। और इसी तरीके से इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रिसाइज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको रिसाइज किया जितना भी मुझे रिसाइज करना है, कि वो थोड़ा एडजस्ट हो जाए चेयर के मुताबिक, चेयर के मुताबिक अच्छा लगे। अच्छा, इसी तरीके से मुझे फीमेल भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर चले गया, मैं यहाँ पर चला गया और यहाँ से मैंने इसको दूसरी एक फीमेल करेक्टर लिया, क्लिक किया मैंने, यहाँ पर फीमेल करेक्टर हमारे पास आ गई है और यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। और यहीं से हम इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, और इसकी हाइट बढ़ गई है, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों की हाइट बराबर हो ताकि कोई छोटा या बड़ा ना लगे। तो ये हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से हमने इनकी लेंस को बराबर रखना है और किस तरह से हमने इनको बाकी चीज़ें देनी है, एक्सप्रेशन वगैरह या दूसरी चीज़ें। हाल फिलहाल मैं इसको एक्शन देना चाहता हूँ। ये इस तरह से खड़े हुए बहुत ही अलग लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। तो मैं इनको एक्शन देना चाहता हूँ, सिट कराना चाहता हूँ चेयर के ऊपर। तो मैं यहाँ पर चले गया एक्शन में और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सिट, ठीक है। और यहाँ पर अपने बहुत सारे स्टाइल हैं, तो मैंने इसके अंदर से सिंपली एक ये स्टाइल लिया और उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो एक चीज़ आपको याद होगी दोस्तों कि मैंने प्रॉप्स को किस तरीके से मिरर किया था। तो यहाँ पर आप इस करेक्टर को भी मिरर कर सकते हैं। मिरर पर चले आए, क्लिक करें तो ये मिरर हो जाएगा, ठीक है। मिरर इफेक्ट आ गया आपके पास अप्लाई, और आप यहाँ पे इसको चेयर के ऊपर इस तरह से ये विराजमान हो चुकी है अपनी चेयर पे। अच्छा, अब यहाँ पर हम चलते हैं तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर भी हमने इसको सर्च किया हुआ सिट, तो इसको भी एक्शन हम देना चाहते हैं सिट का। और जो भी आपको एक्शन लाजमी नहीं कि आप वही एक्शन दें जो उसको दिया है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल अलग अलग ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए एनिमेटेड है ये, ठीक है, इसको एनिमेशन के अंदर क्या है इसका प्रीव्यू ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ है और इतना सारी ला रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं, ठीक है, और इसको भी हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि चेयर के ऊपर एडजस्ट हो जाए। ये भी विराजमान हो चुका है अपनी चेयर के ऊपर। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। ये हमारे करेक्टर से रिलेटेड, यानी करेक्टर को इंसर्ट करने से रिलेटेड ये आपके लिए इतना बहुत है, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन, टॉकिंग स्टाइल और दीगर चीज़ें हम देखेंगे करेक्टर के अंदर। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हमने बिजनेस फ्रेंडली यूज़ करा था वो तो हम कर सकते हैं। अपना करेक्टर किसे जनरेट करेंगे, सेल्फ करेक्टर। तो उसके लिए आपके पास सिंपली यहाँ पे प्लस की साइन पे जाना है, क्रिएट योर ओन करेक्टर पे। या फिर मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताया था, जब हम क्रिएट पे जाते हैं तो नीचे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होते हैं। इसके अंदर से एक ऑप्शन होता है क्रिएट ए करेक्टर। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, दोनों में से किसी एक जगह पर चले जाएंगे आप, ठीक है। क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम ही ऑप्शन ओपन होगा लोडिंग करेक्टर का। और यहाँ पर आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शन है। एक है कॉपी फ्रॉम लाइब्रेरी, कि आप लाइब्रेरी से कॉपी कर लें, अपने किसी करेक्टर कोड्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह कर लें। दूसरा आपके पास है जनरेट फ्रॉम फोटो, आप कोई भी फोटो अपलोड करके उसको यहाँ पर एज ए करेक्टर
करते हैं। तो ये याद रखना कि ये जो है ये कंटेम्प्रेरी स्टाइल के अंदर अप्लाई बनता है और कंटेम्प्रेरी में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती। तो आप देखो कि ये फॉर एग्जाम्पल इसने फ़ोटो अपलोड की है, तो उसने क्या किया कि उससे रिलेटेड उसके हेयर दे दिए, नोज़ दे दी, आइज़ दे दी जो कि सिर्फ डॉट लगे हुए, आइज़ तो है ही नहीं। इसी तरह आईब्रो है वो सिर्फ 2 लाइनें लगी हुई हैं, और इसी तरह माउथ है वो भी एक लाइन लगी हुई है। तो इसके अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी जो भी आप पिक्चर अपलोड करो इसलिए तो वही करेक्टर बना के देना है जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं ब्राउज़ करता हूँ पिक्चर को, ठीक है, और कोई अच्छी सी इमेज में देखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये एक करेक्टर है, इससे रिलेटेड जो है हमें करेक्टर बनाना है। तो ये मैंने इमेज को अपलोड कर दी, ठीक है दोस्तों, हमारी इमेज अपलोड हो रही है और ये हमें उसका करेक्टर जनरेट करके देगा, ठीक है। हमारी पिक्चर्स अपलोड हो गई है और इससे रिलेटेड इसने हमें ये करेक्टर एडिट करके दिया है, जो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, ना तो इसकी बेड सिमिलर है, ना ही मेरे ख्याल से हेयर स्टाइल सिमिलर है, ना ही कुछ और इसके अंदर सिमिलर है, ठीक है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा समझ लो कि अच्छा रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना। यानी बिल्कुल वैसा ही हमें करेक्टर एडिट करके नहीं देता। हाँ, कुछ चीज़ें आप खुद से भी सेट कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि सिर्फ मुझे अगर मैं इसकी मॉइस्चराइज और ये बियर्ड को चेंज कर दूँ तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर चीज़ें हैं जैसे कि फेस, हेयर, आईब्रो, आइज, नोज, माउथ, एयर, ये तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अब नहीं है तो क्या नहीं है बियर्ड, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर टी शर्ट है, लेके इसी तरह से पेंट है और फिट है उसके, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। उसके अंदर देखते हैं ये आ गई आपकी मस्टैच, यहाँ पर हम जाते हैं इसके अंदर चेंजिंग करते हैं और सिमिलर हमारे जैसा करेक्टर है वैसी ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं है यहाँ पर इस तरह की कोई और मॉइस्चराइज नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मस्टैच को इम्पिटी करेंगे, हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, रिमूव, सिंपली, तो वो रिमूव हो जाएगी। अब तो ये बिल्कुल एक मुस्लिम करेक्टर बन गया, सिर्फ इसकी बेरड बची है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और नीचे, ठीक है, और इसको भी हम देखते हैं अगर इससे रिलेटेड कुछ सिमिलर है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिमूव। तो ये हमारा करेक्टर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल सिमिलर अभी भी नहीं है, क्योंकि देखें ना यहाँ पर आइज़ के नाम पे सिर्फ यहाँ पर डॉट्स दिखा दिए जाते हैं, आईब्रो के नाम पे सिर्फ लाइन दिखा दी जाती है, माउथ के नाम पे भी लाइन आ जाती है, नोज़ के नाम पे एक छोटा सा शेडो आ जाता है, बस ये सिंपल सी चीज़ें होती है। तो ये कंटेम्प्रेरी स्टाइल में होता है। तो मैं क्या करूँगा, बैक पे जाऊँगा, सॉरी, हम ये नहीं चाहते या ना करेक्टर एडिट करना, तो 12 देंगे। सेकेंड जो हमारे पास है वो क्या है, कॉपी ऑफ लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी से कॉपी करेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो जितने भी मैंने करेक्टर एडिट किए हुए हैं वह तमाम करेक्टर मेरे यहाँ पर आ गए। तो इसी के अंदर से ही किसी करेक्टर को थोड़ा बहुत चेंज करना है, उसके कपड़े चेंज करने या कोई चीज़ चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे इजीली एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर कोई ऑफिस का करेक्टर हो, बिजनेस फ्रेंडली में चले गया मैं, और यहाँ से मैंने कोई ऑफिस करेक्टर ले लिया, जैसे कि कहाँ गया ऑफिस, ये रहा, ऑफिस में चले गया, और यहाँ से कोई करेक्टर लिया और उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ली है, यानी कि करेक्टर यही रहे, इसका स्टाइल यही रहे, जिसको इंडियन बनाना है, ये जैपनीस है, इसे हमने इंडियन करना है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज कर देंगे, जैसे कि फेस स्टाइल, यहाँ पर हम चलते हैं फेस के अंदर, यहाँ पर अलग अलग फेस स्टाइल है। तो यहाँ से मैंने इसको ये फेस स्टाइल दिया है जो चेंज हो चुका है, जो पीछे से बिल्कुल छोटा होते जा रहा था फेस इसका, वो सेट हो गया, ठीक है। अब हम चलते आगे, माउथ स्टाइल में चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं प्रॉपर लिप्स देता हूँ इसको, कोई जो थोड़े बेहतर लगे, यहाँ पर मैंने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। दोबारा हम चलते आगे, इसी तरीके से एयर है, ये तो ठीक ही है, आगे चलते हैं। हेयर स्टाइल भी ठीक ही है, इंडियन हेयर स्टाइल से मिलता जुलता ही है। आगे चलते हैं आइस की बिल्कुल ठीक नहीं है, तो यहाँ से हम इसकी आई सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक अच्छी सी आई सेलेक्ट करते हैं जो प्रॉपर आई हो, आई नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये वाली आई अप्लाई करी है, ठीक है। काफ़ी हद तक हमारा करेक्टर जो है वो नज़र आ रहा है कि हाँ पे ये कोई करेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से आईब्रो इसकी ठीक नहीं है, ये भी आईब्रो हम थोड़ी इंडियन टाइप लेते हैं, जैसे कि ये मैंने लगाई है, ठीक है, या फिर ये आप लगा दें, या फिर क्योंकि इसके अंदर तो सेट लग रहा है बहुत ज़्यादा, और मैं यहाँ पर एक सिंपल इस तरीके से आईब्रो लगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आईब्रो के बाद सेकंड ऑप्शन है नोस, ये अच्छी लग नहीं रही है, ठीक है। तो कोई और नोज, लेकिन ये इंडियन के लिए बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर नोज जो है वो थोड़ी बड़ी होती है। बाकी अगर हम कोई और लगाते हैं तो
और इससे ज़्यादा अच्छी कोई और नोट्स हमारे पास भी मौजूद नहीं है, ठीक है व्यू के अंदर। तो ये बेहतर है। हम आगे चलते हैं थोड़ा और इसके बाद आई वेयर, अगर इसको आंखों में कुछ पहनाना है तो वो आप पहना सकते हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं दिया हो तो यहाँ से आप कोई भी ग्लासेस वगैरह आप लेना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है सिंपली, क्योंकि ऑफिस करेक्टर है तो आप ये पहना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं हम। ये तमाम चीज़ हमने यहाँ पे लगा दी। अच्छा, कुछ चीज़ों का कलर होता है, कुछ का नहीं होता है, तो ये आप देख लेना। जिनके आगे इस तरह के साइनारियन का कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे हेयर स्टाइल चेंज करना है, हेयर कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, वो आपके हाथ पे, ठीक है सिंपली। इसी तरीके से कुछ के आगे नहीं आ रही तो माउथ का कलर आप चेंज नहीं कर सकते, माउथ को चेंज कर सकते हो, माउथ का कलर चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ और लगा देते हैं जैसे कि ये एफ हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इसके अंदर करेक्टर में चेंजिंग कर सकते हो, बने हुए करेक्टर में, हमने इसके अंदर कुछ बनाया नहीं है, बस इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंजिंग करके इसको अपने मुताबिक बना लिया। इसी तरह से इसके अंदर कोई चीज़ और लगानी है, जैसे कि एसेसरीज में जाता हूँ मैं, एड एसेसरीज, और यहाँ से मैं इसको मॉइस्चराइज यहाँ पर जाके इसमें अप्लाई कर, तो ये एक प्रॉपर इंडियन करेक्टर बन चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे अपना ही करेक्टर एडिट करना है, तो मैं यहाँ से दोबारा इसको क्लोज करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ से अपना करेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ए करेक्टर, सिलेक्ट स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे। अब 3 तरह के स्टाइल है, हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक कंटेम्प्रेरी है, एक बिजनेस फ्रेंडली है, एक वाइट बोर्ड है। अब हमें पता है कंटेम्प्रेरी के अंदर, अभी मैंने आपको इतना समझाया, ठीक है, कि जब हमने इमेजेस को कन्वर्ट किया तो उसके करेक्टर में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती। दूसरी चीज़ हमारे पास अच्छी वाइट बोर्ड, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो तीसरी चीज़ हमारे पास जो बची वो है बिजनेस फ्रेंडली, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर तो आपके पास 2 चीज़ें हैं, क्या वो मेल है या फीमेल है आपका करेक्टर। अगर फीमेल है तो आप इसको सिलेक्ट करें, मेल है तो आप इसको क्लिक करें। उसके बाद उसकी एज क्या है, छोटा बच्चा है या फिर उसकी बॉडी किस तरह की है, ठीक है। अगर आप मेल ले रहे हो, यानी आप अगर उसको टीन एज से बाहर ले रहे हो या टीन एज के अंदर ले रहे हो, तो वहाँ पर आपकी जो उसकी क्या नाम है बॉडी है वो किस तरह की है, वो ज़्यादा थिक है, ठीक है, ज़्यादा हेल्थी है, या फिर नॉर्मल है, या फिर बिल्कुल ही कम है, तो वहाँ पर आपके पास चॉइस है। तो हम यहाँ पे मैं इसको ये वाले साइज लेना चाह रहा हूँ, सेकंड नंबर वाली, जो बिल्कुल एक प्रॉपर किसी भी मेन की होनी चाहिए। क्लिक किया, वो अप्लाई हो गई, तो वो मेरे पास अपना करेक्टर आ गया। ना तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थी है, ना ही बिल्कुल स्लिम है, तो ये हमारे पास एक करेक्टर आ गया। अब यहाँ पर हमने इसका फेस स्टाइल चेंज करना है, हेयर स्टाइल चेंज करना है, माउथ स्टाइल चेंज करना है, हेयर चेंज करना है, आईब्रो चेंज करनी है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये मैंने अभी अभी आपको बताया। उसके बाद चलते हैं आगे, जो चीज़ें नहीं बताई यहाँ पर हम चलते हैं। टॉप आपने इसका चेंज करना है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, कोई और इसको टॉप पे डालना है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर का आ गया। इसी तरीके से किसी और चीज़ का आपने देना है, जैसे स्पोर्ट्स का देना है, ठीक है, या फिर कैप्टन का देना है, या फिर इसी तरह से पुलिस का देना है, या एफबीआई का देना है। तो यहाँ पर आप अलग अलग मल्टीपल इसको टॉप दे सकते हैं किसी भी तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टॉप्स आ रहे हैं, आपने जिस तरह का भी इसको टॉप अप्लाई करना है, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है तो वो आप इसको दे सकते हैं इसी तरीके की, ठीक है। तो जो भी आपने टॉप अप्लाई करना है वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मुझे तो इंडियन करेक्टर का टॉप देना है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ थोड़ा नीचे, ठीक है, और यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ कोई इंडियन टॉप, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फीमेल भी टॉप आ रहे हैं, तो वो आप नहीं अप्लाई कर देना बाय मिस्टेक, देख लेना आप अप्लाई करने से पहले। यानी मेल करेक्टर है तो उसका टॉप भी मेल होना चाहिए ना, वरना वो अजीब लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर क्योंकि ये पिक्चर्स आधी अधूरी बनी होती है तो पता नहीं लगता अप्लाई करने से पहले, ठीक है, अप्लाई करने के बाद पता लगता है। तो मैं ये वाला करेक्टर या ये वाला ये तीनों चारों टॉप्स जो ये अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, बाहर जाके एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं फाइंड कर रहा हूँ, अगर कोई और मुझे मिल जाता है इससे अच्छा टॉप तो हम वो अप्लाई करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कोई कुर्ता मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर मुझे मालूम है कि वो मौजूद है, मैंने एडिट भी किए हैं, ठीक है। तो हम उसी को मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर सर्च ऑप्शन नहीं है, वरना हम इसको सर्च ही कर लेते हैं डायरेक्ट। अब शायद आए, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इंडियन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि साड़ी, ये आ गया कुर्ता,
ठीक है। इसके अंदर गमछा भी है कंधे पे। तो यहाँ पर अलग अलग आप दे सकते हो। हमने ये वाला लिया है तो ये कुर्ता मेरे पास अप्लाई हो गया। इसी तरीके से कुर्ता अप्लाई हो गया। इसका कलर अगर आपने चेंज करना है, मैं इसके टॉप के बाहर आऊँगा तो यहाँ पर कलर है। अगर आपने कोई और कलर्स को अप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि रेड करना है, ग्रीन करना है, येलो करना है, वाइट करना है, तो आप अलग अलग कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसको ब्लू कर दिया, या फिर ये कलर दे दिया इसको ग्रे, ठीक है, या फिर ब्लैक, नहीं ये वाइट, वाइट ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है, ब्लू कर देते, ब्लू ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद आपके पास यहाँ पर नीचे हैंड आ इसके। अब इस हैंड के अंदर हम क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, इसको किसी भी तरह के जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो उसको पहना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप से आप इसको से कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं, क्लिक करें वो अप्लाई हो जाएगा। आगे चलते हैं बॉटम। बॉटम के अंदर हमारी ज़ाहिर सी बात है नीचे एरिया आ रहा है बॉटम का, और यहाँ पर आपने क्योंकि इसको कुर्ता पहनाया है तो इसका जो नीचे का एरिया है वो कुर्ते से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये मैं बराबर